Exercise number 20.5, question number 6. Find the condition that one roots of this equation and a is not equals to 0 may be. या क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास तकरीबन 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स में वो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, उसकी मदद से हम इसकी क्या मालूम करेंगे, कंडीशन मालूम करेंगे। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं 3 टाइम्स द अदर, यानी कि आपका जो पहला रूट है वो जो भी है, जो सेकंड रूट है ना, उससे वो 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है। सोल्यूशन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ए के बराबर होगा, बी के और सी के। देन अल्फा सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। तो जो आपके पास जो फॉर्मूला है सेम एज इट इज़ वही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज सेम है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा इक्वल है अल्फ़ा के और बीटा क्या है 3 टाइम्स द अदर, तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। अब सम भी मालूम करना है और प्रोडक्ट भी मालूम करने हैं इन्हीं रूट्स के। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने पुट करना है अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा एंड बीटा की जगह 3 अल्फ़ा। जब इसको प्लस कर दिया तो आंसर आया 4 अल्फ़ा। अब 4 अल्फ़ा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। एस जो है वो स्किप हो जाएगा, हम एस सम ऑफ रूट्स नहीं मालूम करने, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने कहा कंडीशन मालूम कीजिए। तो कंडीशन के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से बन जाएगा 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन 1, चाहे तो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, अदरवाइज़ इसको भी आप इसके अंदर कंबाइन करके अल्फ़ा को इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 4a। यहाँ तक भी आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, अदरवाइज इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। अगले स्टेप में अल्फ़ा को सेपरेट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा, p इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। पी आपके पास स्किप हो जाएगा क्योंकि हमें कंडीशन मालूम करनी है। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह 3 अल्फ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अपने अल्फ़ा को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर। माइनस से जो माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे 3 और b के ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे b पे स्क्वायर आएगा और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो गया b के साथ, 3b इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी मल्टीप्लाई हो जाएगा 16a स्क्वायर जो है वो सी के पास चला गया, ए जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास बी के ऊपर स्क्वायर आएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए, स्क्वायर से कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 16a। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 16ac। देन 3b स्क्वायर, यहाँ भी b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 16ac इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की कंडीशन। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 2 में ये कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द अदर। अब यानी कि अगर आपके पास अल्फ़ा के बराबर है तो बीटा आपके पास किसके बराबर होगा, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 1 में सेम आपने वही काम करना है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। यहाँ मैंने कॉपी नहीं किया, बट आप लोग स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कॉपी करोगे, उसके बाद आपने काम करना है। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक स्क्वायर ऑफ द अदर, अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर। नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। सम और प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स हमने मालूम किए। एस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, अल्फ़ा को कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है क्यूब में ही रहने देते हैं, अल्फ़ा क्यूब में रहने देते हैं, इसको इसमें रिप्लेस नहीं करते। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसे ही कह देते हैं 2। ये वहाँ आगे चल के वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। ओके, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये वाला स्टेप आप कैंसिल कर दीजिए। नाउ कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज किया, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पर आपने क्यूब अप्लाई किया। क्यूब अप्लाई करने के बाद अल्फ़ा पे क्यूब आ जाएगा एंड 1 प्लस अल्फ़ा का होल क्यूब बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी के। फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, फॉर्मूले से रिप्लेस कर दी सारी वैल्यूज़ को। रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, अल्फ़ा क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब divided by a cube. Now put the value of alpha cube and alpha bracket 1 plus alpha bracket close. इन दोनों जगहों पे आपने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अल्फ़ा क्यूब की जगह पर हमने अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू को पुट किया सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा की जगह आपने पुट कर दी वैल्यू को माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1 जो थी। ठीक है, पुट करने के बाद आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिए या फिर इस कैलकुलेशन को फॉलो करना है तो इसी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हमने ए का एलसीएम ले लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया और ए का एलसीएम लेके ब्रैकेट अभी बंद है, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। सी मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर से और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से। फिर कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर देंगे। आप जो चीज़ बच रही है उसे बचाएंगे। ओवरऑल ये कैलकुलेशन है, आप देख के समझ सकते हैं, समझ लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से ही कीजिए जो आपको आसान तरीका लगता है। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा बी क्यूब प्लस ए सी ब्रैकेट ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3abc इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन है हमारे पास पार्ट नंबर 2 की। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। आप अल्फ़ा आपके पास क्या गिवन है, इन्होंने कहा है कि एक अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर है और जो सेकंड आपके पास रूट गिवन है वो उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर एडिटिव इनवर्स है तो इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपने सेम पार्ट नंबर 1 की तरह करना है, सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के दिखाना है। या मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपने डायरेक्ट काम नहीं करना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। एडिटिव इनवर्स है ना, तो एडिटिव इनवर्स साइन उलट जाएगा इसका। नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। सम और प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स मालूम करते हैं। वैल्यूज़ को रिप्लेस किया आपने, अल्फा प्लस ब्रैकेट माइनस अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन ए एंड बीटा पी इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसे भी 0 कर देगा और बी इक्वल आ जाएगा 0 के। माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, माइनस को इक्वल के बाहर भेजा, वो भी 0 हो जाएगा। तो बी इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सी को चेक करते हैं। कंडीशन आपने जो भी फाइंड करनी है उसके अंदर अल्फ़ा या बीटा मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट मौजूद नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन हो, कंडीशन में अल्फ़ा बीटा की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा मौजूद होगा इक्वेशन में तो ये आपके पास कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बच रहा है। अगर ये बच रहा है तो ये कंडीशन जो है कंडीशन नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर रूट गिवन है। कंडीशन तो वो होगी जिसके अंदर रूट नहीं मौजूद होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो हमने सम ऑफ रूट से वैल्यू फाइंड की थी बी की, वही कंडीशन कहलाएगी। बी इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज़ योर आंसर।
पार्ट नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड हो जाएगी। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 सेम आपने पार्ट नंबर 1 की तरह करना है। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, आपने डायरेक्ट नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे क्या था आपके पास, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अल्फ़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में होता है 1। जब इसको आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे, ये डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका 1 ऊपर आ जाएगा, अल्फ़ा नीचे चला जाएगा। नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। एस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड पी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसे हमने जब कैलकुलेट किया, एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये मज़ीद और सॉल्व नहीं हो सकता, ना हम इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और ना ही अल्फ़ा बीटा इसे बना सकते हैं, तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे देखते हैं वहाँ कोई कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देन 1 इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ आपके पास कंडीशन पॉसिबल है, ए इज़ इक्वल्स टू सी। सो ए इज़ इक्वल्स टू सी इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 20.5 यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 20.6 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।